वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देखते हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। पजल में आपने देखा कि आपने इतने सारे टाइप के पजल्स पढ़े हैं, तो ये जो पजल है इस वीडियो पे जो है आपका डे डे मतलब वीक डेज वेज पजल है। इसमें आपके कुछ स्टूडेंट दिए हुए हैं और आपका वीक डेज दिया हुआ है, ठीक है। और सेम एक और पजल है आपकी, वो है आपका बॉक्स बेस्ड पजल। तो इसमें आप देखें कि इसको कैसे आप इनका अरेंजमेंट करोगे। आपको पता है सब सारे जो एग्ज़ाम होते हैं बैंकिंग में, उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल जो है आपका अपर लेवल पे एसबीआई है, फिर आईबीपीएस है, और फिर आपका आरआरबी का लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, ठीक है। उसके एग्ज़ाम पेपर भी आपके थोड़े अलग टाइप के आते हैं। तो आपने देखा, लेकिन रीजनिंग में आपके जो टॉपिक हैं, सबसे पहले तो पजल में आपके जो है 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 पजल आते हैं, मतलब कि 20 क्वेश्चंस आपके पजल के ही होते हैं। तो पजल आपको आनी चाहिए। आपको अगर पजल आती है तो 20 नंबर आपके जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं। फिर उसके बाद अदर टॉपिक भी होते हैं रीजनिंग के। तो होते हैं सिलॉक्स होता है, इनिक्वलिटी होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, और आपका जो है डायरेक्शन डिस्टेंस होता है, ब्लड रिलेशन होता है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं जो कि हमको नहीं बनते। कुछ क्वेश्चन आपको बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं बन पाते, ठीक है। तो आप जो है इन सारे टॉपिक्स में क्लियर करते रहें कंसेप्ट। हर टाइप के क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें डेली बेसिस पे। अगर आप सारे क्वेश्चंस करते हैं हर टाइप के, तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है, अभी तो हमारा जो पजल है, पजल का सीरीज़ है, इसमें आप देखें यहाँ पे आपका जो है ये पजल का सीरीज़ है, और आपका एक और सीरीज़ चल रहा है जिसमें आपको ये जो अदर टॉपिक है पजल के अलावा, ठीक है, जो बैंकिंग एग्जाम में आते हैं उसका सीरीज चल रहा है। एक बेसिक कंसेप्ट का सीरीज जो था वो भी किया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका एक जो है शॉर्ट्स का भी आपका सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखें पजल का आपका टाइप पता है, किस किस टाइप के आपके पजल जो है वो आते हैं। इसमें आपको देखा जा रहा है, आपको सामने देखने को मिल रहा है कि उसमें जो आपके ये जो सर्कल अरेंजमेंट, रेक्टेंगल, ट्राइंगुलर और आपका स्क्वायर अरेंजमेंट, ये तो आते ही आते हैं आपके। लेकिन साथ में आपके जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाता है, 2 वर्टिकल लाइन पे आ जाता है, 2 पैरेलल लाइन पे आ जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन पे आ जाता है। और कुछ आपकी वीक डेज में आपका ऐसे बॉक्स बेस्ड पजल आ जाते हैं, ठीक है। तो और कुछ फ्लोर बेस्ड पजल भी आते हैं। तो इस टाइप के पजल जो है आपको हर टाइप के पजल को लेकर सॉल्व करना है डेली ही। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये पजल जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 7 स्टूडेंट्स हैं आपके, आभा, भोला, धीरी, ईरा, गणेश, हर्ष एंड लता, ठीक है। ये 7 स्टूडेंट्स हैं आपके, हैव अ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। मतलब कि डेज जो हैं आपके वो मंडे टू संडे आपने लिया है, और स्टूडेंट है आपके ये 7, ठीक है। उसमें आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस डे पे किस स्टूडेंट का आपका प्रैक्टिकल है। यहाँ से आपको स्टार्ट होता है कि यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आप यहाँ से पॉइंट नोट करना स्टार्ट करते हो। यहाँ पे हम पजल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पजल को आप सॉल्व करोगे तो आपने यहाँ पे 2 बॉक्स ले लिए, क्यों? क्योंकि आपको 2 बॉक्स की ही ज़रूरत है। आपको स्टूडेंट का बॉक्स चाहिए एक, और एक बॉक्स चाहिए आपको वीक डेज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ले लिया वीक डेज का बॉक्स, ठीक है। और ये आपके 7 स्टूडेंट्स जो हैं उनका बॉक्स है। तो आपका
7 रोज भी होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 रोज भी आपके हो गए। फिर आपने यहाँ पे क्या लिया, उसने बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, तो मंडे से यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, उसने बोला है आपको मंडे टू संडे आपके ये डेज जो है उसको आपको लेने हैं। फिर आप यहाँ से अरेंज करोगे स्टूडेंट को, देयर आर मोर देन 3 स्टूडेंट है प्रैक्टिकल एग्जाम आफ्टर आभा, आभा के बाद में आपके मोर देन 3 स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं। तो आभा के बाद में मोर देन 3 मतलब कि आपने देखा कि आभा या तो आपकी यहाँ पे आ सकती है या तो यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा, और आप और देखें, ओनली 1 स्टूडेंट हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन आभा एंड हर्ष, आभा और हर्ष के बीच में आपका 1, आप यहाँ से पहले पॉइंट नोट करना स्टार्ट करें कि आभा के बाद में यहाँ पे आपके मोर देन 3 स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल देने जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है आपका ओनली 1 स्टूडेंट हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन आभा एंड हर्ष, आभा और हर्ष के बीच में आपका ओनली 1 स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका, there are 3 students have practical exam between गणेश एंड भोला, गणेश और भोला के बीच में आपका जो है 1 2 3 है, 3 जो आपके स्टूडेंट हैं वो एग्जाम देते हैं गणेश और भोला के बीच में। ठीक है, जी हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिफोर हर्ष, जी जो है आपका वो हर्ष के पहले प्रैक्टिकल एग्जाम देता है। ठीक है, बट नॉट इमीडिएट बिफोर, बट नॉट इमीडिएट बिफोर मतलब कि इमीडिएट बिफोर में नहीं, मतलब जस्ट बिफोर में नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद आपका 5th जो पॉइंट है, देयर आर 3 स्टूडेंट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन धीर एंड ईरा, धीर और ईरा के बीच में आपने देखा 1 2 3 और ईरा है, प्रैक्टिकल एग्जाम जो है धीर और ईरा के बीच में 3 स्टूडेंट्स देते हैं। 6 जो पॉइंट है आपका, ये सेकंड पर्सन को, वो जो है वो सेकंड पर्सन को यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे जो भी सेकंड जो आता है यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे, वो उसको ही डिनोट करता है। तो ईरा डज नॉट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम इन द लास्ट डे ऑफ द वीक, मतलब कि ईरा जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी लास्ट डे पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। उसके बाद आप यहाँ पे अरेंज करना स्टार्ट करते हो सेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले आभा के बाद में जो है आपके 3 से ज़्यादा स्टूडेंट होने चाहिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हैं, तो 3 से ज़्यादा होने चाहिए, और आभा और हर्ष के बीच में 1 स्टूडेंट का गैप होना चाहिए। तो एक बार आपने आभा को यहाँ लिया और एक बार आभा को आपने यहाँ पे लिया। ठीक है, आभा में 3 से ज़्यादा यहाँ पे भी हो गए और यहाँ पे भी आपके 3 से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए। ठीक है, आभा और हर्ष के बीच में आपका 1 पर्सन का गैप होना चाहिए, सेम 1 पर्सन और आभा वो हर्ष। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। फिर आपके ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। फिर गणेश और भोला के बीच में, अभी आप यहाँ पे देखें, गणेश और भोला के बीच में 3 पर्सन्स होने चाहिए। ठीक है, तो गणेश और भोला के बीच में 3 पर्सन्स होने चाहिए ये बोलता है। और ईरा वाला जो है, ये ईरा, तो यहाँ से आपको आभा हर्ष से कनेक्टेड कुछ दिख रहा है क्या? ये जो है आपका हर्ष से
से पहले जो है आपका गणेश होना चाहिए, लेकिन इमिडिएट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा हर्ष है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका गणेश नहीं हो सकता और ना ही यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो आपको और हर्ष से आपको ऊपर ही चाहिए, पहले ही चाहिए, तो आपका यही आपका एक प्लेस बचता है जहाँ पे आप गणेश को रख सकते हैं। सेम आप यहाँ पे देखते हो कि इमीडिएट में यहाँ और यहाँ तो गणेश नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला है कि इमीडिएट में नहीं है गणेश, ठीक है। तो हर्ष से ऊपर में आपको इस पोजीशन पे कोई भी ऐसी जगह नहीं दिख रही है जो जहाँ पे आप गणेश को रख सकें, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है आपकी वो रॉन्ग होगी, ठीक है। अब आप सेकंड पॉसिबिलिटी में ही आगे का क्वेश्चंस करोगे सॉल्व, ठीक है। गणेश के और भोला के बीच में क्या बोलता है, वो 3 पर्सन्स का गैप है। तो गणेश और भोला के बीच में 3 स्टूडेंट हैं आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हैं, तो 1 2 3 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, भोला। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये बचा है आपका धीर और ईरा के बीच में आपके अगेन 3 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, और ईरा जो है आपकी वो लास्ट वीक के लास्ट डे में नहीं होगी। ईरा जब यहाँ पे नहीं होगी तो ईरा को आप यहाँ पे ले लें, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, धीर। फिर आपका जो है लास्ट एक और आपका बॉक्स बच जाता है, जो आपका लता है वो बस आपका बचा हुआ है। तो लता जो है वो सैटरडे में प्रैक्टिकल एग्जाम देती है, ठीक है। तो आपका ये भी क्लियर हो गया। ये आपने सारे ही क्वेश्चन का जो आपका पजल था उसका आपने पॉसिबिलिटी 2 ली थी। 2 पॉसिबिलिटी में आपकी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी वो आपकी रॉन्ग हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी से आपने सारा पजल को सॉल्व किया, आपका पजल सॉल्व भी हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको इसके कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। अब हम आते हैं इसका क्वेश्चन जो है उसका आंसर देंगे, ठीक है। वन वन विच ऑफ द फॉलोइंग डे लता हैज प्रैक्टिकल एग्जाम। लता जो है वो किस डे में प्रैक्टिकल एग्जाम देती है, तो आपने देखा ये जो लता है आपकी ये, ठीक है, वो सैटरडे में एग्जाम देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सैटरडे राइट आंसर होगा। फिर आप आते हो इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे में इनमें से कौन जो है वो एग्जाम देता है, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो वेडनेसडे में एग्जाम दिया था। तो आपका ये वेडनेसडे में ईरा ने दिया था, तो ईरा आपका राइट आंसर होगा, डी, ठीक है। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट हैव एग्जाम बिटवीन ईरा एंड भोला। ईरा और भोला के बीच में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो यहाँ पे आप देखो ईरा आपका कहाँ पे है, ईरा ये है और भोला ये है, ठीक है। ईरा और भोला के बीच में 1 स्टूडेंट है आपका हर्ष, जो थर्सडे के दिन एग्जाम दिया है। तो यहाँ पे आपका जो है आपका राइट आंसर होगा बी। 1 स्टूडेंट है आपका ईरा और भोला के बीच में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रैक्टिकल एग्जाम इमीडिएट बिफोर हर्ष, ठीक है। हर्ष के इमीडिएट पहले जो है आपका वो कौन सा एग्जाम जो है, कौन सा स्टूडेंट है वो एग्जाम देता है। तो हर्ष के पहले आपका ईरा है जो एग्जाम देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ईरा। ये आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका इस पजल का लास्ट क्वेश्चन है, 4 of the following 5 belong to a group in a certain way, find which of the one does not belong to that group, ठीक है। इसमें से आपको देखना है कि इसमें आपका कौन सा ग्रुप जो है वो आपका रॉन्ग है, जो इस ग्रुप में नहीं है। आभा और गणेश में आपने देखा और हर्ष और ईरा में देखो, आप ये दोनों आपने ले लिया है ग्रुप को, आभा और गणेश, ठीक है, ऐसा चला आपने। फिर ईरा और हर्ष, ठीक है, हर्ष और ईरा। फिर
लता भोला ईरा आभा। फिर आप आगे चेक करो, लता भोला ईरा आभा, ये आपके उल्टे जा रहे हैं। फिर आप यहाँ पे देखते हो भोला और धीर, तो भोला और धीर को और चेक करो आप, तो धीर और भोला में आपका 1 का डिफरेंस है। ठीक है, 1 का डिफरेंस है, मतलब यही आपका इस ग्रुप में नहीं है, यही आपका अलग है। बाकी सारे जो हैं वो आपके इमीडिएट नेवर है। आभा गणेश भी, हर्ष ईरा भी, लता भोला और ईरा और आभा भी, ये सारे आपके इमीडिएट नेवर थे। बाकी बाकी में आपका जो लास्ट जो था भोला और धी, वो आपका इमीडिएट नेवर नहीं था, उसमें 1 स्टूडेंट का गैप है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है आपका वो ई राइट आंसर होगा इसका, जो इस ग्रुप में नहीं होगा। ठीक है, ये पजल भी आपकी सॉल्व हो गई। इस पजल में आपने अच्छे से सॉल्व किया सारा क्वेश्चंस, उसके बाद आपने आंसर भी दिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट जो पजल है आपकी, वो उसको आप सॉल्व करो। ये जो पजल है आपका वो है बॉक्स बेस पजल। अब बॉक्स बेस पजल में बहुत सारे लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों? क्योंकि कभी कभी बॉक्स बेस पजल में जैसा इसमें दिया रहता है, जैसे इसमें दिया है कि 3 बॉक्स प्लेस बिटवीन मोना एंड टिया, तो यहाँ पे उसने 3 बॉक्स को वो 1 बॉक्स का आपका कम कर देता है, मतलब कि आप वो सिर्फ 2 बॉक्स ही कॉइन काउंट करता है 3 बॉक्स में, और मोना के बाद 2 बॉक्स के बाद ही आपका टिया आ जाएगा, वो 3 बॉक्स काउंट नहीं करता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये कंफ्यूजन होता है, तो हम बॉक्स बेस्ड पजल में बहुत कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आप जो है देख लें, आपको अगर ऐसा लगता है कि इससे आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे ही सॉल्व करें। ठीक है, सिंपल आपका जैसा दिया हो, जैसे 3 बॉक्स है तो आप 3 बॉक्स का ही गैप दें। लेकिन अगर इससे सॉल्यूशन आपका नहीं होता है तो आप 1 बॉक्स कम करते चलें। जैसे 2 बॉक्स दिया है तो सिर्फ 1 बॉक्स का ही स्पेस लें आप। यहाँ पे आप देखें, जैसे कि आपने बोला कि मोना और टिया के बीच में बोलता है वो कि 3 बॉक्स हैं, तो आप सिर्फ 2 बॉक्स लें। इस टाइप के आते हैं, कभी कभी इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम। 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स ले लो। 2 बॉक्स बोलता है तो यहाँ सेकंड पोजीशन में ही आपको टिया को लेना पड़ेगा, सिर्फ 1 का गैप आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन इस पजल को लेके होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें आपका किस तरीके से सॉल्यूशन है इस पजल का। तो हम आते हैं यहाँ पे पजल पे। सबसे पहले तो आप देखो इसमें 8 बॉक्स हैं, तो 8 बॉक्स आप बना लें और आपके जो हैं केसेस भी आप लेके चलें। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला कि ये जो है आपका केस 1 दिया हुआ है और ये जो है आपका केस 2 है। ठीक है, फिर आपके 8 बॉक्सेस हैं, आपके 8 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये आपके 8 बॉक्सेस हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने 2 पॉसिबिलिटी को लेकर चला और यहाँ पे आपके 8 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले तो कि मोना, नीर, ओमिसा, पीयूष, क्वारा, रोशनी, सुरभि एंड टिया आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये आपके 8 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो पॉइंट नोट करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट पॉइंट को आपने नोट किया, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन मोना एंड टिया। तो मोना और टिया के बीच में आपने 1 2 3 बॉक्स ले लिया। ठीक है, फिर आपका सेकंड जो पॉइंट है आपका, मोना इज प्लेस्ड ईदर एट द टॉप मोस्ट पोजिशन और बॉटम मोस्ट पोजिशन। मतलब कि इन मोना जो है आपकी या तो टॉप में होगी या तो बॉटम में होगी। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है आपका वो है बॉक्स ओमिसा इज प्लेस जस्ट अबव टू द बॉक्स नीड। बॉक्स ओमिसा जो है आपका
नीर से जस्ट अबव होगी, तो यहाँ पे आपकी ओमिशा होगी और इसके बाद ही आपका क्या होगा, नीर होगा। ठीक है। फिर फोर्थ जो पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, बॉक्स सुरभि इज प्लेस्ड जस्ट बिलो टू द बॉक्स टिया। सुरभि जो है आपका जो है, सुरभि के जस्ट बिलो में आपका बॉक्स टिया का बॉक्स होगा। इतना क्लियर हुआ। फिर देयर आर टू बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन रोशनी एंड सुरभि, रोशनी और सुरभि के बीच में आपके जो है टू बॉक्सेस हैं। तो आपने देखा कि रोशनी और सुरभि के बीच में टू बॉक्सेस हैं आपके। फिर नॉट मोर देन टू बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन मोना एंड रोशनी। ठीक है, तो मोना और रोशनी के बीच में आपके दो से ज्यादा बॉक्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा मोना और सुरभि जो है आपका, उसमें आपके टू से ज्यादा बॉक्सेस आपके नहीं होंगे इन दोनों के बीच में। फिर मोर देन थ्री बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन ओमिसा एंड पीयूष, ओमिसा और पीयूष के बीच में आपके जो हैं मोर देन थ्री बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स जो हैं नोट कर लिए आपने। अब आप यहाँ पे फर्स्ट केस पे आते हो। मोना को एक बार आपने यहाँ पे ले लिया और एक बार आपने, क्योंकि उसने बोला है एक बार कि मोना या तो टॉप पोजीशन पे होगी या तो बॉटम पोजीशन पे होगी, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो। ठीक है, फिर मोना और टिया के बीच में आपके थ्री बॉक्स का गैप है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे आपका क्या होगा, टिया। ये है आपकी मोना और ये भी है आपकी मोना, 1 2 3, यहाँ पे आपका क्या है, टिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। अब यहाँ पे आप देखते हो मोना और सुरभि के बीच में जो है दो से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं होने चाहिए, ये बोलता है वो। मोर देन थ्री बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन मोना एंड सुरभि, ये दिया है। देयर आर टू बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन रोशनी एंड सुरभि, ये आपका है। ठीक है, तो रोशनी और सुरभि के बीच में आपने देखा। और एक और आपका जो था वो था नॉट मोर देन टू बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन मोना एंड रोशनी, मोना और रोशनी के बीच में आपके दो बॉक्स नहीं होने चाहिए, दो से ज्यादा बॉक्स आपके मोना और रोशनी के बीच में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने मोना आपकी ये दी हुई है, तो यहाँ पे 1 बॉक्स और यहाँ पे ही आपको रोशनी को लेना होगा। सेम मोना ये है, यहाँ पे ही आपको रोशनी को लेना होगा। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हुआ। फिर उसके बाद रोशनी और सुरभि के बीच में आपके टू बॉक्सेस हैं, रोशनी और सुरभि के बीच में आपके टू बॉक्सेस है, तो 1 2 यहाँ ऊपर तो आप ले नहीं सकते, तो रोशनी 1 2, यहाँ पे आपका क्या होगा, सुरभि। ठीक है, सेम ऐसे ही रोशनी यहाँ पे दी हुई है 1 2, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, सुरभि। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आपका जो है ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। सुरभि और टिया जो है ये इमीडिएट नेवर पे है, ये आपका हो गया इमीडिएट नेवर पे सुरभि और टिया है। लेकिन टिया जो है आपकी ऊपर होनी चाहिए, तो टिया आपका जो है ऊपर होना चाहिए, ये बोलता है सुरभि से। सुरभि आपकी जो है ये नीचे होनी चाहिए। तो आपका इस तरीके से इसका जो है डायग्राम बनता है, तो ये भी आपका जो है ट्रू हो गया, टिया और सुरभि का। फिर आपका ओमिसा और पीयूष के बीच में 3 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो ओमिसा और पिया सुरभि के बीच में आपको 3 से ज़्यादा लोग चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि
किस तरीके से आप इसको करेंगे। ओमिसा और नीर इमीडिएट नेवर पे रहेंगे, तो इमीडिएट नेवर पे आपके ये जो दो प्लेस बचते हैं यही बचते हैं। तो आप यहाँ पे अगर ओमिशा को लेते हैं और यहाँ पे आपने नीर को लिया, ठीक है, तो ओमिशा और पीयूष के बीच में आप देखो 1 2 3 4 5 मोर देन 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप पीयूष को लेते हैं, सेम यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर आप ओमिशा को लेते हैं, ओमिशा ऊपर होना चाहिए और नीर जो है आपकी वो नीचे की तरफ होना चाहिए। ये क्लियर हुआ। फिर आपका एक ही प्लेस बचता है जो कि आपका एक क्वारा जो है वो आपके बच रहा है, तो क्वारा का प्लेस जो है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो आपके जो हैं 2 प्लेसेस बच रहे हैं, ठीक है, 2 प्लेसेस बच रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप किस तरीके से इसका अरेंजमेंट करोगे ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पे आपने देखा 2 प्लेस बच रहे हैं और आपने यहाँ पे अरेंजमेंट किया भी है सारा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपका जो है इसमें देखें सुरभि और टिया का जो पोजीशन है वो आपका ये रॉन्ग हो रहा है। सबसे पहले तो टिया ऊपर होनी चाहिए, सुरभि नीचे होनी चाहिए, तो ये कंडीशन आपकी जो है वो रॉन्ग हो गई। पॉसिबिलिटी जो फर्स्ट है आपकी, केस फर्स्ट है आपका, वो आपका ट्रू है। तो इससे ही आपके इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर्स आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 6 जो क्वेश्चन है उसका आंसर दें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस थर्ड फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, बॉटम से थर्ड पोजीशन पे आप देखते हो तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आपकी सुरभि है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ए सुरभि। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, हाउ मैनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ओमिशा एंड क्वारा। ओमिशा और क्वारा के बीच में आपको देखना है कि कितने बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ओमिशा आपकी ये दी हुई है और क्वारा आपका ये है, तो 1 2 2 बॉक्सेस हैं आपके ओमिशा और क्वारा के बीच में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो होगा डी, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन पीयूष एंड सुरभि इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन रोशनी और एक और जो पर्सन है वो, तो पीयूष और सुरभि के बीच में आप देख लें कि कितने पर्सन हैं। यहाँ पे देखा आपने पीयूष आपका ये दिया हुआ है और सुरभि आपकी ये दी हुई है, पीयूष, ठीक है, और सुरभि। तो इनके बीच में आपने देखा 1 2 3 पर्सन्स हैं आपके पीयूष और सुरभि के बीच में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखना है रोशनी और एक और जो कोई पर्सन है उसके बीच में भी आपको 3 का गैप चाहिए। तो यहाँ पे रोशनी है 1 2 3 और ओमिसा, ओमिसा जो है आपकी वो 3 का गैप के बाद आती है रोशनी के। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा ये देखें आप, तो ओमिसा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी ओमिसा होंगी, ओके। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव ऑफ द बॉक्स ओमिसा इज सेम एज द बॉक्स प्लेस्ड बिलो टू द बॉक्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि ओमिसा के ऊपर जो है, ओमिसा आपकी ये दी हुई है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्सेस हैं आपके ओमिसा के ऊपर। तो उतनी ही बॉक्सेस आपके जो हैं होने चाहिए, ऐसा कौन सा पर्सन है। तो यहाँ पे आपने देखा पीयूष को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस आपके रहेंगे पीयूष के बाद। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीयूष, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर आप आते हो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हैंस दे फ्रॉम अ ग्रुप विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो यहाँ पे देखा आपने मोना और क्वारा, इसमें आपको बताना है कि इस ग्रुप में आपका कौन कौन सा जो है
पर्सन वेरी कर रहा है और जो नहीं कर रहा वो आपका इसमें रॉन्ग हो, वही आपका राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, मोना और क्वारा को देखते हैं और पीयूष और टिया को देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आप आते हो सबसे पहले, तो आपने देखा मोना आपकी ये है और क्वारा आपकी ये दी हुई है, तो मोना और क्वारा के बीच में आपके 2 पर्सन्स का गैप दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर पीयूष और टिया में आप देखते हो, तो पीयूष आपका ये दिया हुआ है, पीयूष और टिया के बीच में भी आपके 2 पर्सन्स हैं, इसमें भी आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आपका थर्ड है रोशनी और सुरभि, और क्वारा एंड उमीसा। रोशनी और सुरभि के बीच में आप देखो कितने बॉक्सेस हैं, तो रोशनी ये दी हुई है और सुरभि ये दी हुई है। ठीक है, तो इनके बीच में भी आपके 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये भी अभी आपका ट्रू है। फिर उसके बाद क्वारा और ओमिसा में आप चेक करते हो, क्वारा और ओमिसा में भी आपके 2 बॉक्सेस हैं, ये भी आपका राइट है। फिर लास्ट है आपका नीर और क्वारा। नीर और क्वारा में आप देखते हो, नीर और क्वारा में आप देखते हो तो 1 2 3 का गैप है, तो यही आपका इस ग्रुप में नहीं है, तो आपका यही राइट आंसर होगा, लास्ट नीर और क्वारा। ठीक है, तो ऐसा आपने ये सॉल्व किया इस पजल को, और आपके जो है क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। सारे क्वेश्चंस को भी आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस पजल को सॉल्व किया और कैसे हमने इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखे। ठीक है, तो ऐसे आप इस टाइप के पजल को सॉल्व करते रहें। ये जो थी आपकी ये सिंपल ही थी बॉक्स बेस पजल। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बॉक्स बेस पजल आपकी इस टाइप की भी आती हैं, जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो, कि आपने बोल दिया ए और बी के बीच में 1 पर्सन का गैप है, तो यहाँ पे जो 1 पर्सन है वो आपका नहीं होगा, ए और बी आपका इमीडिएट नेबर पे रहेगा। अगर उसने बोल दिया एम और बी के बीच में आपके 2 पर्सन हैं, तो उससे आपका एम और 1 पर्सन और बी ही रहेगा आपका। ये सेकंड को उसने सेकंड के प्लेस में उसने बी को रख लेता है। ठीक है, इस तरीके से भी पजल बॉक्स बेस पजल आती है, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, एक बार आप सिंपल तरीके से करके देखें, उसके बाद आपका जो ये वाला है रूल उसको देखें और इससे सॉल्व करें। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन पजल को सॉल्व करें और आप देखें कि किस तरीके से हम जो है पजल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो देखा है किस किस टाइप के पजल, तो आपने हर टाइप के पजल को लगभग लगभग सॉल्व कर लिया है। तो आप जो है खुद से भी ऐसे क्वेश्चंस को लें और सॉल्व करें। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। तो आप ऐसे ही वीएन क्लासेस पे बने रहें। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।